अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ मैं आ गई हूँ नहा करके और मैं कपड़े सूखने के लिए डाल रही थी और अलीजा भी सोई हुई है। ये सब करने के बाद मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। पहले अल्लाह को याद कर लेती हूँ, क्योंकि अलीजा जब जगी रहती तो पहले उससे हम देखते, लेकिन अभी सो रही है तो मैं मौके का फ़ायदा उठा लेती हूँ। जाके जल्दी से मैं नमाज़ पढ़ लूँगी और कोशिश तो करूँगी कि कुरान भी पढ़ लूँ, लेकिन अलीजा के हिसाब से ही चलना है। अभी तो वो बहुत छोटी है, तो उसे मैंने नहला के सुला दिया था और उसके बाद जो काम था मैं जल्दी जल्दी करके मैं नहा ली थी। और नहाने के बाद बस कपड़े मैंने डाला और उसके बाद मैं आ गई हूँ नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर बच्चों लोग को भी भूख लगी है और मुझे भी। तो ये सब करने के बाद बच्चों को खाना भी देंगे। और मेरी बड़ी बेटी भी है, उसका थोड़ा तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से स्कूल आज नहीं गई है, तो बस घर पर ही है। तो उससे मैं देख लेती हूँ। अलीजा उठ चुकी है और मेरा इंतज़ार कर रही है। तो फिर अलीना जब तक उसे खिला रही है और अलवी का तबीयत ठीक है नहीं, तो वो बैठी हुई थी यहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रही थी। तो अलवी को मैं आके दम कर दी हूँ और अलवी को देख ही सकते हैं। अब इसकी मैं चोटियाँ बना के दूँगी और बच्चे लोग को भी भूख लग गया है, तो इन लोग को भी मैं खाना दे दूँगी। मैंने एक सिस्टर का वीडियो देखा था, वो बता रही थी हस्बैंड के बारे में कुछ बातें, कि क्या बातें हैं वो नहीं बतानी चाहिए अपने हस्बैंड को। तो ये सुन के मुझे भी लगा सच में ये सारी बातें जो अपने हस्बैंड से नहीं कहनी चाहिए, तो मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी। तो अपने हस्बैंड से बहुत ऐसी बातें हैं जो छुपाई जाती है, कि अपने हस्बैंड से अपने मायके वालों का क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, वो सारी बातें नहीं बतानी चाहिए। आपके पिछले जीवन में क्या हुआ था, क्या नहीं क्या था, किससे आप बात करती थी, किससे नहीं करती, ये सारी बातें जो है अपने हस्बैंड से नहीं बताई जाती, क्योंकि कोई भी हस्बैंड ये नहीं सुनना चाहेगा। और कभी ऐसा होता है कि अगर आपके मायके वाले के बारे में अगर कोई ऐसी बातें मजबूरी में बताती हैं कि मेरे मायके में ऐसा हो गया, तो वो कभी ऐसे ताने भी दे सकते हैं किसी बात पे, तो सच में नहीं बताया जाता। और बहुत ऐसी बातें बता रही थी जो मुझे कुछ याद है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो हस्बैंड से ये सारी बातें नहीं बताई जाती। और अगर आपके पास पैसे कम पड़ते हैं और बच्चे हैं ज़्यादा और ज़रूरत है, उस ज़रूरत के हिसाब से अगर हस्बैंड आपके पैसे नहीं देते हैं, तो आप उनके जेब से पैसे निकाल सकती हैं, क्योंकि इससे आप कोई गुनाह नहीं है, ये हम लोग का हक है। हर एक बीवी का हक होता है अपने हस्बैंड से लेने का, क्योंकि अगर आपके हाथ में पैसे नहीं है, अगर आपके हस्बैंड उस हिसाब से पैसे नहीं दे रहे हैं, तो आप अपने हस्बैंड से पैसे ले सकती हैं, जेब से निकाल सकती हैं, अपनी शौक़ अपने बच्चों का ख्वाहिश पूरा कर सकती हैं। और एक बात और है, अगर आप में कोई कमी है या आपकी कोई मजबूरी है, ये दोनों बातें जो हैं वो अपने हस्बैंड से कभी भी मत कहिएगा, क्योंकि कभी होता है हस्बैंड वाइफ में कभी बहस होने लगता है और उसी बहस में वो इस बात को सुना भी देते हैं। तो इस वजह से अपनी मजबूरी और अपनी जो है कोई भी अगर कोई कमज़ोरी है, वो बातें नहीं बतानी चाहिए, कि हस्बैंड वाइफ जीवन भर के लिए साथ होते हैं, लेकिन कभी होता है कि साथ छूट भी जाता है, तो इस वजह से बहुत ऐसी छोटी मोटी बातें बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं। तो इस हिसाब से हम लोग रहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। वाकई में बहुत ऐसी बातें हैं जो नहीं बतानी चाहिए, और ख़ुद को भी एहसास होता है कि ये बताने से ये ऐसा हो जाएगा, तो हम क्यों ये ऐसी बातें उन्हें बताएं। तो ये मुझे जो भी ऐसा लगता है कि हाँ मुझे बताना चाहिए, कि मैंने किसी और का वीडियो देख के ये सीखा है, तो मेरी वीडियो देख के भी कोई सीखे, जाने समझे। तो यही है मेरा, ऐसा ही वीडियो है। अगर मुझे कोई अच्छी बातें जानने को मिलती है तो मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। तो यहाँ मैं शाम का नाश्ता बना रही हूँ पापा के लिए, क्योंकि मेरे ससुर जो हैं वो शाम के नाश्ते में खाते हैं कुछ भी, कचरी और चूरा भुजा, या जो भी उन्हें शाम के नाश्ते में हल्के फुल्के सामान मिल जाने चाहिए खाने के लिए। तो वही मैं यहाँ पे बना रही थी, प्याज की कचरी बना रही हूँ, और यहाँ चूरा मैंने भून लिया है। तो अलवी मेरी बड़ी बेटी का तबीयत जो है वो थोड़ा ठीक है,
और अलवी दादा को नाश्ता देकर आएगी। यहाँ मैं जल्दी से बना रही हूँ क्योंकि बहुत देर हो गया था। अलीजा को संभालते संभालते जो है उसे सुलाने के चक्कर में मैंने खाना बनाने में भी देर कर लिया। तो यहाँ नाश्ता रेडी है। कैसा लगा मेरा नाश्ता? फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए